ओला गाइस, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन की थी। इस लेक्चर के अंदर हम अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, तो पाइथन के अंदर अपना फर्स्ट कोड लिखने के लिए सिंपल लेट्स से मैं एक पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस की हम आगे चल के बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन को आप सादा अल्फाज में समझ लें, किसी दूसरे का लिखा हुआ कोड जो कि एक खास काम के लिए लिखा गया हो। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है ना, आपने लेनी है, तो इमेजिन करें आप अपनी गाड़ी बना रहे हैं, लेकिन आपके पास टायर बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? टायर खरीदेंगे ना किसी से। तो टायर क्या हुआ? किसी का बिल्ट इन फंक्शन हुआ। तो बिल्ट इन फंक्शन को हम यूज करें तो इस केस में प्रिंट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका काम ये है कि ये प्रिंट कराता है, आउटपुट देता है। ठीक है, तो इस बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने के लिए मैं कोटेशन मार्क डाल रहा हूं। ऑफ कोर्स आपने इस हवाले से परेशानी होना है, कोटेशन मार्क क्यों आ रहा है, पैरेंथेसिस क्यों आ रही है, सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम जरा अपने जो है ना, वो कहते हैं वो टो को वेट कर रहे हैं। वो टो पानी में जाते हैं ना, पानी में जो थोड़े से डरपोक लोग होते हैं ना, वो पानी में पहले अपने टोज डालते हैं, देखने हैं पानी ठंडा है कि गर्म है। तो हम ये पानी चेक करें, ठंडा है कि गर्म है। हेलो वर्ल्ड, वाटर इज कोल्ड। ठीक है, इंटर करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये वाटर इज कोल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया हुआ है। कंग्रेचुलेशन गाइस, आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने अपनी जिंदगी का पहला कोड जो है वो लिख लिया। इसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे। हाउएवर यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने ऊपर वाली लाइन लिखी थी ये कहां चली गई। अगर मैं इसको दोबारा यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको दोबारा यूज नहीं कर सकता, मुझे बेसिकली इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। हेलो वर्ल्ड, वाटर इज कोल्ड। डैम, अगर मुझे इस तरह की 600 लाइनें, नॉर्मल आपको पता है कि जिंदगी रेनबोज और गार्डन का नाम नहीं होती। जिंदगी में तो बहुत ज्यादा उल्टे सीधे रास्ते होते हैं, प्रोजेक्ट बड़े मुश्किल होते हैं। आपको इतना कोई आसान प्रोजेक्ट तो देगा नहीं कि कहेगा यार मैं आपको $200 देता हूं और आप मुझे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख के दें। ऐसा कोई देगा आपको? कोई टास्क कोई नहीं देगा ना। अगर ऐसा कोई टास्क नहीं आपके पास आने वाला और आपने बड़े बड़े कोड लिखने हैं तो ऑफ कोर्स ये शेल इज नॉट द वे टू गो। आप यहां पे तो ये काम नहीं कर सकते। तो आपको एक मोर रॉबस्ट किस्म का एक जो वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए, जहां के जिसके ऊपर आप मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हो। ऐसा ही है ना? ठीक है, आप कहें सर नो प्रॉब्लम, मुझे एक चीज का पता है, उसको कहते हैं नोटपैड। यहां पे लिख दें आप, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, आप कहें जी प्रिंट PRINT प्रिंट, और कहें जी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। आप कहें सर इस फाइल को आप .py फाइल सेव करें और इसको कॉल करें, ये रन हो जाएगी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रन हो जाएगी। अगर मैं इसको कहता हूं ना कि अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई बात सुनो, इसको सेव एज करो, मैं आपको भी इसका प्रॉब्लम दिखाता हूं कि इसका प्रॉब्लम है क्या। इसको कहते हैं .py फाइल, ठीक है, और मैं इसको कहता हूं hello.py, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो hello.py डेस्कटॉप के ऊपर सेव होगी जिसमें हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है। मैं इसको कर देता हूं मिनिमाइज, और अब इसको क्लोज करते हैं, एग्जिट। ठीक है, सॉरी EXIT, एग्जिट। वापस आ गए, डेस्कटॉप पे चले गए, डेस्कटॉप। ठीक है, और यहां पे हमारे पास फाइल पड़ी हुई है hello.py की। ठीक है, अगर अब इस फाइल को, पाइथन को कहता हूं कि यार इस फाइल के अंदर मैंने कोड लिखा है, इसको कॉल करो, मैं कहता हूं पाइथन hello.py को बुलाओ। रन किया, उसने कहा इसके अंदर तो हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, उसको प्रिंट कर दो, उसने वो प्रिंट कर दिया, वेरी गुड। तो आपने जो मुझे सोल्यूशन दिया वो तो ठीक दिया। आपने कहा सर नो प्रॉब्लम, आपने कहा मल्टीपल लाइन कोड लिखनी है, नो टेंशन, यहां पे डालें। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप यहां पे 600 लाइनें लिख दें, पाइथन को कोई मसला नहीं है। आप वापस आए यहां से, इसको कॉल करें, ये 600 लाइनें प्रिंट कर देगा। आपको क्या टेंशन है? मुझे टेंशन ये है कि अगर मैं यहां पे आता हूं और मैं, आपको पता है, हम्बल सा ह्यूमन बीइंग हूं, गलती करना मेरी फितरत में है, और मैं यहां पे प्रिंट की बजाय प्रिंट लिख देता हूं, और यहां पे प्रिंट की बजाय प्रिंट लिख देता हूं, और यहां पे प्रिंट की बजाय प्रिंट लिख देता हूं। अब मैंने इसके अंदर मिस्टेक्स डाल दी, क्योंकि मेरी फितरत है, मैं गलती करता रहता हूं ना, आपको तो पता ही है, मैं गलती करता रहता हूं। मैं इसको सेव कर देता हूं और मेरे कोड में एक गलती आ गई है, और गलती यहां पे छुपी हुई है, मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर गलती है। ये तो मैंने आपके सामने की है ना। वो जो बंदा करता है कोड के अंदर, वो जानबूझ के तो नहीं करता, वो तो गलती से गलती हो जाती है। अच्छा,
नो प्रॉब्लम। अब मैं खुश खुश सुबह अपने दफ्तर में आता हूँ, मैं कहता हूँ ओहो आज तो मेरा कोड जो है वो डिलीवर होगा और सारी दुनिया तालियां बजाएगी मेरे लिए, कहेगी क्या कारनामा कर दिया इसने, कोड लिखा। मैं कहता हूँ पाइथन पाइथन, कहता है जी हुजूर। मैं कहता हूँ हेलो पाई को रन करो। उसने कहा रन करता हूँ तो इसमें तो एरर पड़ा हुआ उस्ताद जी, ये तो आपने क्रिएट कर दिया प्रॉब्लम हमारे लिए कि ये प्रिंट तो कोई चीज़ ही नहीं है ऐसी, मुझे पता ही नहीं। ओहो अब तो मैं फंस गया, मेरा तो लाइन था 500 कोडों 500, मेरा तो कोड था 500 लाइनों का, अब उसमें गलती कैसे ढूंढूं। डैम दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अब ना सिर्फ इसमें मुझे गलती ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि मुझे एक और भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास कोड की स्टाइलिंग नहीं है, मेरे पास और टूल्स अवेलेबल नहीं है। ये एक सिंपल नोटपैड है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दुनिया भर के डेवलपर्स जो हैं वो नोटपैड को यूज नहीं करते एज ए कोड एडिटर, बल्कि एक सिंपल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को यूज करते हैं, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रन करते हैं। मार्केट के अंदर मल्टीपल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं, जिनमें इक्लिप्स है, एटम है, और विजुअल स्टूडियो है, इंटेलिजे है, पाइचार्म, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बारी बारी चलता हूं, मैं आपको बता देता हूं और हम वो भी डिस्कस करेंगे जो हम यूज करने लगे हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो एक पर्सनल चॉइस है, जैसा कि आपका फोन एक पर्सनल चॉइस है। कॉल तो सबसे होती है, ऐसा ही है ना, मैसेज भी सब पे रिसीव हो जाता है। तो फिर आप सैमसंग क्यों लेते हैं, एप्पल क्यों नहीं लेते? फिर आप एप्पल क्यों लेते हैं, सैमसंग क्यों नहीं लेते? क्यों, वही मेरी मर्जी, मैं जो भी लूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कोड एडिटिंग सब में हो जाती है, लेआउट सबका एक जैसा है, नो बिग प्रॉब्लम। दैट इज ट्रू कि कुछ के अंदर फंक्शनैलिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पे पाइचार्म जो है वो सिर्फ पाइथन के लिए बनाया गया, तो इसलिए उसके अंदर पाइथन को जहन में रख के एक आईडी बनाया गया। इंटेलिजे आइडिया सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रख के बनाया, इसलिए ये मोर जनरल है और ये मोर स्पेसिफिक है। तो चलिए हम मोस्ट 3 फेमस जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो है जी विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ये ओपन सोर्स है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही फेमस होता जा रहा है आजकल, डेवलपर जो है इसको जो है इसकी गुड्डी हवा में चढ़ी हुई है, ठीक है। अगेन ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कास्ट, नो कास्ट, यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद है इंटेलिजे, मैं बल्कि आपको इसका दिखा देता हूं इंटरफेस। ओके तो चलिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, आई एम रियली सॉरी गाइज अगर आपको इटालियन में शो हो रहा है, बिकॉज आई लिव इन इटली, इसलिए दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, सो आई चेंज इट नाउ। ओके तो ये देखिए, ये इसका इंटरफेस है। इट्स टोटली अप टू यू। मैं जानता हूँ कि ये फजूल सी डिस्कशन है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट्स टोटली अप टू यू, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अगर आपने इस चीज़ को जानते हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज। दूसरा है इंटेलिजे आइडिया, ये एक प्राइवेट कंपनी है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री नहीं आता, इसके पैसे होते हैं। तो अगेन आप पैसे वाला भी खरीद सकते हैं, इसका लाइसेंस आता है ईयर का। उसके साथ आप जो है एक कम्युनिटी वर्जन भी आता है इसका, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, उसके अंदर कुछ फंक्शन कम होते हैं। पाइचार्म, अगेन पाइचार्म भी इसी कंपनी से है जहां से आइडिया है, जेट ब्रेन एक कंपनी का नाम है। तो ये पाइचार्म इन्होंने बनाया है। पाइचार्म के 2 वर्जन हैं, एक है जी कम्युनिटी वर्जन और एक है जी प्रोफेशनल वर्जन। प्रोफेशनल वर्जन में फंक्शनैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जिस लेवल पे हम पाइथन सीखने लगे हैं और जिस लेवल पे आप जाएंगे, अनटिल अनलेस आप एक बिग टीम के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे, बिग कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें कोलैबोरेशन के टूल्स ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल कामों के लिए पाइथन कम्युनिटी वर्जन चल जाता है। उसके बाद है एटम कोड एडिटर, ठीक है। एटम ओपन करते हैं, अगेन ये भी ओपन सोर्स है, और ये बेसिकली गिटहब ने बनाया था शुरू में, लेकिन फिर इसको आपको पता है, फिर जो छोटी कंपनी मशहूर होती है उसको बड़ी कंपनी खरीद कर लेती है, तो इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद कर लिया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप देखें, विजुअल स्टूडियो और एटम दोनों एक ही कंपनी के कोड्स हैं, और सूनर और लेटर मेरे ख्याल से ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। लोग कहते हैं नहीं, इनको अलग रखा हुआ है, दैट्स टोटली माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि 2 चीज़ों के ऊपर सेपरेट रिसोर्सेज लगाना, माइक्रोसॉफ्ट आर वेरी स्मार्ट गाइज, दे विल नॉट चूज टू डू इट। नेक्स्ट फाइनली अगेन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाय द वे ओपन सोर्स है, ठीक है। ये पेड है, और फिर उसके बाद सब्लाइम टेक्स्ट भी पेड है, इसके भी लाइसेंस फी होती है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट
IDE है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी बहुत फंक्शनैलिटी है। अगेन जो फंक्शनैलिटी इसमें है वो फंक्शनैलिटी हर दूसरे IDE में आपको आराम से मिल जाएगी। ये तो जी बात हो गई IDEs की। अब आप मुझसे पूछें चलें ये तो ठीक है सर, आप कौन सा यूज़ करने लगे हैं? हम जी पाईचार्म यूज़ करने लगे हैं, और पाईचार्म का ओपन सोर्स हम वर्जन यूज़ करेंगे। डाउनलोड में जाते हैं। डाउनलोड के अंदर हमें दो नज़र आ रहे हैं, एक प्रोफेशनल एक कम्युनिटी। अगेन आपके सिस्टम आर्किटेक्चर के मुताबिक आपने IDE ढूंढना है, और हमने बेसिकली कम्युनिटी भी जाना है फ्री, और ये ओपन सोर्स है, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। तो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं, सिंपल क्लिक करेंगे डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईमेल दें या ना दें, इसने डाउनलोड हो जाना है। एज यू कैन सी डाउनलोड हो रहा है। पीछे चलते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, वो लोग जो एक्चुअली स्टूडेंट हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी का ईमेल है, वो 1 साल के लिए इस लाइसेंस को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आपने सिंपल लिखना है पाईचार्म प्रोफेशनल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट का वो फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पे आपने बेसिकली, मैंने खुद भी लिया हुआ है क्योंकि आई एम PhD स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस हो तो वो भी मिल जाता है। हाउएवर हम इस कोर्स के लिए कम्युनिटी वर्जन को यूज़ करेंगे। तो ये जी डाउनलोड हो जाता है, जब डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। परफेक्ट गाइज, तो ये डाउनलोड हो गया हुआ है, इसको ओपन करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली आप अगर गौर करें तो दो फाइल्स हैं। पाइथन को हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल किया, अब पाइथन कम्युनिटी वर्जन को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने की तो आप एक्सपर्ट हैं, ये तो मुझे पता है, टेंशन कोई नहीं है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये बूम शाकालाका होकर रन होना शुरू हो जाएगा। सारे ऑप्शन हमने इसमें से चूज करने हैं, कोई ऑप्शन छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है। एज यू कैन सी नेक्स्ट करना है पाईचार्म। असल में एक चीज़ आपने नोट करनी है, ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये कह रहा है ओल्डर वर्जन। मैंने ओल्डर वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, आप देखें 2019 वाला। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। अनइंस्टॉल साइलेंटली सेटिंग पर, मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दिखाना चाहता था। तो ये देखिए, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, नेक्स्ट करना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये ऑप्शन जो है मैं आपको दिखाना चाहता था। आपने ये सारी ऑप्शन जो है ना प्लीज़ क्लिक करनी है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, तो ये जी इंस्टॉल कर देगा एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक होगी बात। मैं इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें बता रहा है, और इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। हाउएवर मैं नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज। कंग्रेचुलेशन, आपने इंस्टॉलेशन अपनी कर ली। नेक्स्ट में इसको हम टेस्ट करेंगे।